गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज 5.6 जो एनसीईआरटी का 5.6 है, जो डेरिवेटिव का अगला पार्ट, उसमें हम लोग सीखेंगे एक नए कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है प्राचल, पैरामीटर। अगर हम बात करें इसमें, तो अभी तक x और y में डायरेक्ट रिलेशन होते थे। x और y में डायरेक्ट रिलेशन होते थे जिसको आप डिफरेंशिएट कर लेते थे। लेकिन अब क्या होगा, जो x और y का रिलेशन होगा वो किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, यानी तीसरे चर पर डिपेंड करेगा। और जिस चर पर डिपेंड करेगा, जिस वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, उसको हम लोग प्राचल यानी पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यानी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। कहने का मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझाएं तो x दे दिया 1/t और y कॉमा देकर दे दिया सपोज t²। अगर हम आपसे पूछे कि x y में कोई रिलेशन है, तो अभी देखकर आप कहोगे नहीं सर, x तो कुछ और है और y कुछ और है, इसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि x y में रिलेशन नहीं है। x y में रिलेशन है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन वो रिलेशन किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, किसी तीसरे चर पर डिपेंड करता है, और वो चर आपको दिख रहा होगा, वो वेरिएबल दिख रहा होगा t। अब यहां से अगर हम कहें कि t निकालो, इस वाले टर्म से t निकालोगे, तो कहोगे सर t को इधर भेजिए, x को इधर भेजिए, तो 1/x हो जाएगा। और यहां से हम कहेंगे सर t निकालिए, तो कहोगे स्क्वायर उधर भेज दीजिए सर, तो t बराबर √y हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब ये भी t है और ये भी t है, दोनों t इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। कहने का मतलब √y किसके इक्वल होगा? 1/x के। अगर आप स्क्वायर कर दो तो y किसके इक्वल हो जाएगा? 1/x²। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, डायरेक्ट रिलेशन दिया y = 1/x², आप आसानी से dy/dx निकाल देते थे। लेकिन अब जो है वो अलग अलग फॉर्म में देगा, यानी प्राचल के रूप में देगा, और तब हमें dy/dx निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिख रहा था, लेकिन इन x और y में रिलेशन है, और वो रिलेशन इसका है, जो कि किस पर निर्भर करता है बच्चों? t पर निर्भर करता है। और t x y के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल है, तीसरा चर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राचल, जिसको पैरामीटर भी बोला जाता है। इंग्लिश में हम लोग इसको पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो तीसरा चर है वो प्राचल है। वो क्या है? प्राचल है। ये प्राचल जो है आपको कुछ भी मिल सकता है। कहने का मतलब t मिल जाएगा, ठीक है, थीटा मिल जाएगा, कभी कभी रेयर केस में pq का भी यूज कर लिया जाता है, लेकिन जनरली आपको क्या मिलेगा? t मिलेगा और थीटा मिलेगा, ज्यादातर t और थीटा, यही दो वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे। तीसरी x y के अलावा ये तीसरा वेरिएबल, या तो आपको t मिले या तो आपको थीटा मिले, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राचल बोलेंगे। आइए अब हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग dy/dx निकालेंगे कैसे। तो अगर हम पूछे कि x किसका फंक्शन है, तो कहोगे सर x तो t का फंक्शन है, t के फॉर्म में। कहने का मतलब y अगर देता था y = x² + 2x + 3, तो आप बताते थे कि सर y किसका फंक्शन है, तो x का फंक्शन है, x के फॉर्म में है, तो x का फंक्शन हो गया। हम पूछे यहाँ x किसका फंक्शन है, तो x किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। y भी किसका फंक्शन है? y भी किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। तो x को अगर डिफरेंशिएट करना हो, x को अगर डिफरेंशिएट करना हो तो किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हैं? t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन किसका है? वो t का फंक्शन है, तो हमें इसको t के रेस्पेक्ट में करना होगा। 1/t को किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। आपको पता है 1/x को x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता है बच्चों? -1/x²। तो 1/t को t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? -1/t²। ये आपका निकल गया क्या? dx/dt। इसी तरह से अगर हम dy/dt की बात करें, dy/dt, क्योंकि ये भी t का फंक्शन है, तो t² को हमें t के रेस्पेक्ट में करना होगा।
टी स्क्वायर को टी के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है क्या हो जाता है, पावर आगे आ जाएगा 2 और एक पावर कम यानी टी, यानी टी स्क्वायर को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2t हो जाएगा। लेकिन हमारे पास अभी dy बाई dx नहीं आया है, हमारे पास dx बाई dt है, हमारे पास dy बाई dt है, लेकिन निकाला क्या है, निकाला तो dy बाई dx है। तो आप बताइए क्या dy बाई dx को हम लोग dy बाई dt बटा dx बाई dt लिख सकते हैं क्या? सर इसके नीचे भी dt है, इसके नीचे भी dt है, अगर हम dt से dt कैंसिल कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, dy बाई dx बचेगा। तो जब भी dy बाई dx लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई dt या थीटा वाला टर्म होगा तो dy बाई d थीटा बटा dx बाई dt, या थीटा वाला टर्म है तो dx बाई d थीटा। तो इससे क्या होगा, जो भी नीचे का टर्म होगा वो कैंसिल होकर बचेगा dy बाई dx ही। तो याद रखिएगा बच्चों, प्राचल वाले कॉन्सेप्ट में, पैरामीटर वाले कॉन्सेप्ट में आपको dy बाई dx ऐसे लिखना है, जो dy बाई dt का फॉर्म होगा, dy बाई d थीटा का फॉर्म होगा उसको ऊपर, और जो dx बाई ddt या d थीटा का जो टर्म होगा उसको आपको क्या करना है, नीचे लिखना है, जिससे आपको dy बाई dx मिल जाएगा। और जो भी यहाँ पे लिखेंगे आप लोग वो टर्म आप पहले से ही डिफाइन कर चुके होंगे। देखिए हमारे पास dx बाई dt है, dy बाई dt है, वैल्यू रख देंगे तो ऊपर क्या है dy बाई dt की जगह क्या रखेंगे, 2t रखेंगे, और dx बाई dt की जगह क्या रखेंगे, क्या है, dx बाई dt की जगह -1 बाई टी स्क्वायर है। तो ये मेन बटा के नीचे है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर -2, ये माइनस भी ऊपर ले लेते हैं तो -2, और ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये टी क्यूब बन जाएगा। इस तरह से x बराबर इतना, y बराबर इतना के लिए जो आपका dy बाई dx है वो -2 इंटू टी क्यूब है। और जनरली आप लोग देखोगे जो भी आपका dy बाई dx आएगा वो आपका x के रूप में नहीं आएगा या y के रूप में नहीं आएगा, जनरली वो टी क्यू यानी जो प्राचल है, जो पैरामीटर है टी थीटा उसके टर्म में आएगा, और नहीं ये अगर पूरा सेम होता तो कैंसिल हो जाता, तो वहां पे कांस्टेंट भी आ सकता था। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब भी ऐसा प्राचल के फॉर्म में देना हो, दोनों का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, x का भी और y का भी, जिसका भी फंक्शन है, t का है तो t के रेस्पेक्ट में, थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में, और dy बाई dx इक्वल टू लिख लेना है dy बाई dt और बाई में dx बाई dt। ठीक है, अगर थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में, और जो भी वैल्यू आपने निकाला है उसको रख के सॉल्व कर लेना है। यही इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन इसका डील करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जो एक्सरसाइज आपका 5.6 है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 कह रहा है कि x इक्वल टू a cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा, और y इक्वल टू b cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा, और आपको निकालना है इसमें dy बाई dx। ऊपर पढ़ लीजिएगा, ऊपर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न 1 से लेकर 10 तक में x और y समीकरणों द्वारा एक दूसरे के प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोचन किए बिना आपको dy बाई dx निकालना है, यानी थीटा को गायब नहीं करना है, थीटा के फॉर्म में ही आपको dy बाई dx निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए ये थीटा का फंक्शन है ना, ये किसका फंक्शन है, थीटा का। ए बी सी आपको जनरली पता है कि कांस्टेंट होते हैं, तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम dx बाई डी थीटा, यानी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे इसको, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, थीटा का फंक्शन है। तो a कांस्टेंट बाहर लिए, cos थीटा को किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, a इंटू कॉस थीटा का क्या हो जाएगा थीटा के रेस्पेक्ट में, साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस a इंटू साइन थीटा, ये आपका निकल गया क्या, dx बाई डी थीटा। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे क्या, dy बाई डी थीटा, देखिए v कांस्टेंट बाहर ले लिए, cos थीटा को, और सॉरी हमें लगता है दोनों cos थीटा, हाँ दोनों cos थीटा ही, तो
cos थीटा को किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, b बाहर, तो b cos थीटा को करेंगे फिर से क्या हो जाएगा माइनस का sin थीटा, तो ये आ गया माइनस b sin थीटा। तो हमारे पास dy बाई डी थीटा हो गया, dx बाई डी थीटा हो गया। निकालना क्या है, निकालना dy बाई dx है, निकालना क्या है dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा बटा dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा के जगह क्या रख सकते हैं, माइनस b sin थीटा रख सकते हैं, और dx बाई डी थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस a sin थीटा रख सकते हैं। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया क्या b बाई a, यानी इस क्वेश्चन के लिए dy बाई dx क्या हो गया b बाई a। तो देखिए हमने शुरू में क्या बताया था कि जो dy बाई dx होगा या तो वो प्राचल के फॉर्म में होगा, पैरामीटर जो भी x थीटा t है उसके फॉर्म में, या अगर इक्वल होगा तो कट के वो कांस्टेंट बच जाएगा। देख रहे हैं यहाँ b बाई a कांस्टेंट आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं वैसे क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सारा क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है, फिर आप लोग क्या करोगे। तो इसमें हम लोग दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है x इक्वल टू साइन क्यू टी, x इक्वल टू साइन क्यू टी बाई रूट अंडर कॉस 2t, और y इक्वल टू कॉस क्यू टी बाई रूट अंडर कॉस 2t। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। आप देख रहे हो कि ये भी t का फंक्शन, x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, तो हमें t के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। अब लॉग जो बनाया गया था वो लॉग का काम क्या था, कैलकुलेशन को आसान करना। अगर आप इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट करने जाओगे तो एक तो ये u बाई v का फॉर्म लेगा, उसके बाद भी रूट कॉस 2t को फिर साइन qt को डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, यानी कैलकुलेशन बहुत ही जो है कॉम्प्लेक्स कर देगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, लॉग लगा के बनाना है। ठीक है, लॉग लगा के बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें लॉग लगा लेते हैं। log x इक्वल टू लॉग साइन qt बाई रूट अंडर कॉस 2t। आपको पता होगा log m बाई n क्या होता है, log m बाई n log m माइनस log n, log m माइनस log n। log x इक्वल टू log साइन qt माइनस, सॉरी यहाँ पे आप चाहो तो log का फॉर्मूला लगा लो, पावर आगे आ जाएगा log का, तो 3 log sin t, और आपको पता है कि ये cos 2t पे पावर कितना है, ये cos 2t पे और पावर 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 1/2 log cos 2t। तो यहां से हम लोग log का फॉर्मूला लगा लिए। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए log x को x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन किसका था, t का था, तो t के रेस्पेक्ट में करना होगा, तो हमें फिर से x को t के रेस्पेक्ट में करना होगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर x के रेस्पेक्ट में कर दिए, अब क्यों, क्योंकि बच्चों ये t का फंक्शन है, और t का फंक्शन है तो x को भी किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, t के रेस्पेक्ट में। तो log x को x के रेस्पेक्ट में किया, फिर x को t के रेस्पेक्ट में करना होगा, इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर लिए, log sin t को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, sin t के रेस्पेक्ट में, और फिर sin t को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के रेस्पेक्ट में करेंगे, माइनस 1/2 log cos 2t को किसके रेस्पेक्ट में, cos 2t के रेस्पेक्ट में, फिर cos 2t को
किसके रेस्पेक्ट में, 2t के रेस्पेक्ट में, और फिर 2t को किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो यहां से ये हो जाएगा 1/x इंटू dx/dt इक्वल टू 3 इंटू log sin t को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/sin t इंटू sin t को करेंगे तो क्या होगा, sin t को करेंगे तो cos t माइनस 1/2 इंटू log cos 2t को करेंगे 1/cos 2t cos 2t को करेंगे क्या होगा माइनस sin 2t और 2t को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप ये 2 से 2 कर सकते हो क्या, कैंसिल। तो यहां से आपके पास आ गया dx/dt इक्वल टू x से क्रॉस गुना हो जाएगा तो x इंटू 3 ऊपर देखिए cos नीचे sin, cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot हो जाएगा, cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot, तो ये हो गया cot t माइनस ये और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और sin 2t बाई cos 2t क्या हो जाएगा tan 2t हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan 2t हो जाएगा। और x की जगह आप वैल्यू रख सकते हो, x की जगह क्या वैल्यू रख सकते हैं देख लीजिए, x की जगह रख सकते हैं sin qt, या इसको x अभी रहने दीजिए, बाद में जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो वहां पे रख लेंगे, ठीक है। क्या रख लो यहीं पे रख लो sin qt बाई रूट cos 2t इंटू 3 cot t प्लस tan 2t, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आ गया है, क्या आ गया है dx/dt आ गया है। अब हम लोग को क्या करना है dy/dt निकालना है, dy/dt। तो y इक्वल था cos qt बाई रूट अंडर cos 2t, लॉग लगा लेंगे, log y इक्वल टू log cos qt बाई रूट अंडर cos 2t, log y इक्वल टू पिछले जैसा ही फॉर्म है, डायरेक्ट एक स्टेप कम करके डायरेक्ट लिखते हैं। इसको अलग अलग करोगे तो log m बाई n हो जाएगा, तो log m माइनस log n, और उसमें भी पावर आगे लिख लोगे तो क्या हो जाएगा 3 log cos t और माइनस इसका 1/2 बाहर रूट का, और ये हो जाएगा क्या log cos 2t। पिछला वाला जो था इसका वो स्टेप देख सकते हैं किसी को अगर दिक्कत हो रहा होगा तो, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे log y को y के रेस्पेक्ट में और फिर y को t के रेस्पेक्ट में, ना t का फंक्शन है तो t के रेस्पेक्ट में। फिर यहां से क्या करते हैं 3 को बाहर, log cos t को इसके रेस्पेक्ट में cos t के रेस्पेक्ट में, और cos t को किसके रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में, माइनस 1/2 बाहर, log cos 2t को किसके रेस्पेक्ट में cos 2t के रेस्पेक्ट में, फिर cos 2t को 2t के रेस्पेक्ट में, और 2t को t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा log y को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/y हो जाएगा इंटू dy/dt हो जाएगा इक्वल टू 3 log cos t को cos t के रेस्पेक्ट में 1/cos t, और cos t को करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का sin t माइनस 1/2, ये तो पिछले इतना ही टर्म है 1/cos 2t, cos 2t को करेंगे तो माइनस का sin 2t, और 2t को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, y से क्रॉस गुना हो जाएगा तो dy/dt इक्वल टू y इंटू ये देखिए माइनस है तो -3 sin बाई cos, ऊपर sin नीचे cos, तो क्या बन जाएगा tan t, ये tan t हो गया, ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, और ये sin t बाई cos t क्या हो जाएगा tan 2t हो जाएगा, sin 2t बाई cos 2t यानी tan 2t हो जाएगा। और y की जगह आप रख सकते हो, y की जगह आप रख सकते हो क्या, y की जगह cos qt बाई रूट अंडर cos 2t इंटू -3 tan t प्लस का
tan 2t प्लस का tan 2t। इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गया dy बाई dt। और ये देखिए ये क्या था, ये dx बाई dt हम लोग पहले से निकाल चुके थे, तो अब हम लोग dy बाई dx निकाल सकते हैं, dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो यहां से हमें dy बाई dx निकालना है, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग इसको dy बाई dt बाई dx बाई dt। dy बाई dt क्या हो गया, dy बाई dt हो गया आपका cos qt बाई रूट अंडर cos 2t इंटू -3 tan t प्लस tan 2t प्लस tan 2t बाई sin qt बाई रूट अंडर cos 2t इंटू 3 cot t प्लस tan 2t। ये हमने dy बाई dt की जगह और dx बाई dt की जगह वैल्यू रख दिया। अब जो करना है इसको सॉल्व करना है, जो भी चीजों का फार्मूला लगना होगा वो फार्मूला लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। ये देखिए सबसे पहले ये तो यहाँ ये cos 2t रूट अंडर cos 2t से cos 2t कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा cos qt बाई sin qt। अब देखिए सारा जो फॉर्म चल रहा है वो tan में चल रहा है ना, और बाहर भी जो है t का रूप है, तो सबसे पहले तो जो cot है उसको हम लोग tan में बदल लेंगे, जो 2t है उसको भी t का फॉर्म में फॉर्मूला यूज करके तोड़ देंगे। तो हम लोग को क्या करना है, सबको t के फॉर्म में लाना है और tan के फॉर्म में लाना है, क्योंकि tan की संख्या ज्यादा है। तो माइनस tan t, आपको पता है याद होगा tan 2t tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan t बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 3 इंटू cot t को लिख लेते हैं 1 बाई tan t प्लस इसकी जगह भी क्या लिख लेंगे 2 tan t बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t। ये देखिए बच्चों क्या हो जाएगा cot qt, cos बाई sin क्या होता है cot होता है, तो ये हो जाएगा cot qt। अब इसका एलसीएम कर लीजिए। अच्छा एक और बात, एक स्टेप समझ सकते हो तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा कि इसका इससे एलसीएम हो जाएगा, फिर इसका इससे एलसीएम करोगे तो जो नीचे का टर्म है वो कैंसिल या लिख ही देते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगा। 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर टी इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -3 tan t 1 में हुआ और फिर इससे इसमें होगा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 tan t और tan स्क्वायर t यानी tan qt और प्लस का 2 tan t। इसी तरह नीचे कर लेंगे, ये मेन बटा है आपका, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम देखिए यहाँ tan t और यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर t है, tan t से भाग करेंगे तो ये बचेगा, यानी 3 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर टी, या आप गुना करके ही लिख लो, एक स्टेप लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। तो 3 से 1 में होगा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर टी, और ये देखिए बीच में प्लस है तो प्लस, इससे भाग करेंगे ये कटेगा tan t बचेगा, और tan t में 2t से गुना हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 tan स्क्वायर टी। इस तरह से ये देख रहे हैं कौन कैंसिल होने वाला है, यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो जुटने घटने वाला है उसको जोड़ दीजिए घटा दीजिए। ये देखिए मेन बटा के नीचे tan है, tan कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसको आप बाहर भी लिख सकते हो, ये cot qt को आप 1 बाई tan qt लिख सकते हो, और ये ऊपर जाएगा तो ऊपर में आ गया क्या tan t। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये tan qt हो गया, 3 tan qt
और ये माइनस का tan t, माइनस का tan t, -3 tan t प्लस 2 tan t, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें 3 माइनस का 3 tan स्क्वायर t प्लस का 2 tan स्क्वायर t, क्या बचेगा माइनस का tan स्क्वायर t। एक tan से आप यहाँ कैंसिल कर सकते हो इसको, ठीक है, tan स्क्वायर t से। ऊपर से देख रहे हो कि एक tan कॉमन भी है, एक tan t ऊपर से क्या है कॉमन है, तो वहां से आप एक tan t कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 tan स्क्वायर t माइनस का 1, और बटा में क्या बचेगा, बटा में तो 3 माइनस tan स्क्वायर t है, तो एक tan t से tan t क्या हो गया कैंसिल। अब नीचे एक tan t बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो है नोमिनेटर है उसमें गुना कर लेंगे, किससे tan t से गुना कर लेंगे, तो 3 tan स्क्वायर t माइनस 1 और tan t से इस हर में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3 tan t से इसमें मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा tan q t। अब जिन बच्चों को फार्मूला याद होगा उनको एक बात पता होगा कि 3 tan t माइनस tan q t बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर t, ये tan t का फार्मूला होता है, लेकिन अभी इस स्ट्रक्चर में है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस को कॉमन लेकर और इसको मेन बटा के नीचे लिख लेंगे, यानी 1 यहाँ नीचे तो ये था ही 3 tan t माइनस tan q t, इसके बटा में हम इतना लिख सकते हैं क्या, और इसमें से हम माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लिए तो ये -1 क्या हो जाएगा +1, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर t। ऐसे लिखने का इसे लिखने का फायदा क्या है, आपको पता होगा ये फार्मूला, ये किसका फार्मूला है tan 3t का फार्मूला है, इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है। और आपको पता है कि मेन बटा के नीचे अगर हो कोई भी चीज बटा के फॉर्म में तो वो ऊपर चला जाता है, तो ऊपर को हम नीचे भी लिख सकते हैं। क्या हो गया ये -1 बाई, और ये पूरा जो इतना दिख रहा है ये किसका फार्मूला हो गया tan 3t का हो गया, tan 3t का, और 1 बाई tan t क्या होता है 1 बाई tan t cot t होता है, तो 1 बाई tan 3t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 3t। तो देख रहे हैं इसमें कैलकुलेशन था, इसलिए इस क्वेश्चन को बताया गया था, और इतने बड़े क्वेश्चन का फिर से इतना छोटा सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप लोग इसका क्या करोगे, वीडियो देखने के बाद इसको समझने की कोशिश करोगे और फिर से कैलकुलेट करना है, फिर से इसको रिवाइज करना है और खुद से बनाकर देखना है। जब तक ऐसा नहीं करोगे तो वीडियो को 1000 बार देख लो, उससे कोई फायदा नहीं होना है, जब तक आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे। बहुत सारे बच्चे तो इसको इसलिए ले रहे हैं कि नॉर्मल क्लास चल रहा है, फिर तो हमें पढ़ाया जाएगा, तो हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ऐसे भूल में मत पड़े। जो आपको पढ़ाया जा रहा है थोड़ा सा इसका रिवीजन कराया जाएगा, लेकिन इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, डिटेल तो आपको यहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग इसका नोट्स बनाया करो। कुछ क्वेश्चन और देख ले इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है a इंटू एक्स इक्वल टू दिया है a इंटू कॉस टी, a इंटू कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2, tan t बाई 2, ये x दिया है और y दिया है a sin t, y इक्वल टू दिया है a sin t। चलिए बच्चों, जैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं वैसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dx बाई dt t का फंक्शन है, ये a को बाहर लिए, किसको करेंगे cos t को t के रिस्पेक्ट में, प्लस log tan t को log tan t बाई 2 को किसके रिस्पेक्ट में, tan t बाई 2 के रिस्पेक्ट में, और फिर tan t बाई 2 को tan t बाई 2 को t बाई 2 के रिस्पेक्ट में, और t बाई 2 को t के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, cos t को करेंगे तो क्या होता है माइनस का sin t प्लस
लॉग को करते तो क्या होता है 1 बाई x होता है, तो log 10t/2 को करेंगे तो 1/10t/2 हो जाएगा। 10t/2 को करेंगे 10 का क्या होता है sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर t/2, और t/2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। t/2 को करेंगे तो क्या होगा 1/2। तो हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एक टर्म साइन का है और एक फिर सेक tan का है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सबको साइन कॉस में बदल ले। तो ये क्या, सबसे पहले तो 1/2 का 2 लिख लो। tan t/2 को क्या लिख सकते हैं, tan t/2 को sin t/2 बाई cos t/2, ठीक है। और sec स्क्वायर t/2 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर t/2। तो देख रहे हैं एक cos t/2 से एक cos t/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो गया a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/2 इंटू साइन t/2 इंटू cos t/2। और जिन बच्चों को फार्मूला याद होगा साइन ए का, ठीक है, साइन ए क्या होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। तो इसके जगह आप क्या रख सकते हो साइन ए, यहाँ टी है तो क्या हो जाएगा साइन टी, तो फार्मूला लिख लो इसके जगह माइनस साइन टी ये हो गया प्लस का 1/1 याद कर लो 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 क्या होता है साइन ए होता है, तो ये साइन टी हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। आप चाहो तो इसका एलसीएम भी कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बाई साइन टी, और ऊपर अगर सही से देखो इस 1 को पहले लिख लो तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, अगर इसको पहले लिख लेते सही से इसको अरेंज करके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया dx/dt आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे dy/dt निकालेंगे, dy/dt निकालेंगे। dy/dt तो ये हो गया, e को बाहर लिए, साइन टी को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। तो हमारे पास dy/dt आ गया। हम लोग क्या निकालेंगे dy/dx, कैसे निकालेंगे तो dy/dt बाई dx/dt, dy/dt बाई dx/dt। तो dy/dt की जगह क्या लिख सकते हैं a cos t बाई a cos t dy/dt की जगह, और dx/dt हमारे पास आया हुआ है क्या a cos स्क्वायर t बाई में साइन t, ठीक है, ये dx/dt की जगह। तो a से a कैंसिल हो गया, cos से cos एक कैंसिल हो जाएगा, साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर, साइन t ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा cos t, नीचे क्या हो जाएगा cos t, और sin t बाई cos t क्या होता है sin t बाई cos t क्या होता है tan t होता है, sin t बाई cos t क्या होता है tan t होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपके पास आ गया क्या tan t आ गया। ठीक है बच्चों, तो एक आखिरी क्वेश्चन आपका 11 नंबर हम कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन एक वीडियो में ही आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट करने का, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे जाने के बाद बच्चे सोचने लगते हैं कि एक्सरसाइज नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो 2 पार्ट में होता है। तो अगर लंबा एक्सरसाइज है तो वो 2-3 पार्ट में जाएगा ही, तो उसके लिए आपको पैसेंस रखना है। बाकी अगर छोटे एक्सरसाइज है तो हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट लंबा वीडियो बन जाए, लेकिन जो है एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कह रहा है x इक्वल टू
रूट अंडर ए पे पावर साइन इनवर्स टी। और ये संयोग की बात है कि जितने भी क्वेश्चन हमें लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम करेगा वो सारा टी का फंक्शन का है। तो आप लोग सोचोगे सर टी वाला सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, ये थीटा के फॉर्म में भी हो सकता है, यहाँ पे टी के बदले थीटा भी लिख दे। तो जितने भी क्वेश्चन हमें लगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगा उसमें सभी क्वेश्चन आपका जो है वो टी का ही फंक्शन है। बाकी और भी क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हो कि थीटा का फंक्शन है। और ये है ए पे पावर कॉस इनवर्स टी, ए पे पावर कॉस इनवर्स टी। और इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स जो होगा, dy बाई डी एक्स जो होगा ये माइनस वाई बाई एक्स होगा, dy बाई डी एक्स जो होगा वो माइनस वाई बाई एक्स होगा। तो बहुत सारे इसको तरीके हैं करने के, लेकिन हम लोग बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसको देखेंगे, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है ना। इसको करने के हमने बताया 5 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, 5 तरीके से, लेकिन उसमें बहुत ही आसान तरीका आपको हम बताएंगे, इतना आसान कि क्वेश्चन ये ऐसे तो ये क्वेश्चन अगर डिटेल में बनाओगे तो 5 नंबर के लिए है, लेकिन जो तरीका हम बता रहे हैं उसमें ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफी होगा। देखिए बच्चों क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग हम लगा रहे हैं कि यहाँ साइन इनवर्स टी है और यहाँ कॉस इनवर्स टी है, और प्रूफ हमें जो करना है वो y और x का फॉर्म है, इसलिए y और x का फॉर्म है। तो दिमाग में हमारा वो जो मेथड हम बताने वाले हैं वो दिमाग में आने का कारण यही है कि देख रहे हो कि जो dy बाई डी एक्स निकालना है सर उसमें कहीं भी t का चर्चा नहीं हुआ है। इसका मतलब इस टर्म से जो t वाले टर्म है उससे हमको मतलब नहीं है। अगर किसी तरह से हम इस t वाले टर्म को क्या कर दे, इसको लुप्त कर दे, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे किसी दूसरे चीज से, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और आपको याद होगा एक फार्मूला इनवर्स का, अगर आपने इनवर्स पढ़ा है कि साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t का वैल्यू कितना होगा, तो आप सभी को पता है कितना होगा, पाई बाई 2। और किसी चीज पर अगर पावर पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 खुद कांस्टेंट है, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को लगा के हम लोग कितना आसानी से इसको कर सकते हैं। क्या करते हैं, ये दोनों हमें जोड़ के रूप में चाहिए, और ये जुटेगा तभी जब गुना होगा, क्योंकि पावर कब जुड़ता है, गुना के फॉर्म में। तो हम दोनों को गुना कर देते हैं, x इंटू वाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर a पे पावर साइन इनवर्स t इंटू रूट अंडर a पे पावर कॉस इनवर्स t। x इंटू वाई आप रूट अंडर क्या लिख सकते हो, a पे पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, क्योंकि यहाँ भी रूट के अंदर ये है, ये भी रूट के अंदर है, तो दोनों रूट के अंदर आ जाएगा। और a पे पावर साइन इनवर्स t इनटू a पे पावर कॉस इनवर्स t, तो a पे पावर साइन इनवर्स t इनटू कॉस इनवर्स t, पावर जुड़ जाएगा। तो x इंटू वाई इक्वल टू रूट अंडर a पे पावर, पता होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। और ये पूरा का पूरा टर्म क्या है सर, कांस्टेंट है। बच्चों को ना कांस्टेंट पहचानने में दिक्कत होता है। अरे बच्चों अगर a कांस्टेंट है तो इसके साथ साइन लगा दो, tan लगा दो, साइन इनवर्स लगा दो, log लगा दो, कुछ भी लगा दो। अगर ये कांस्टेंट है तो सारा का सारा टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये पाई बाई 2 कांस्टेंट, तो पूरा ये भी कांस्टेंट, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बस इसका सत्य यहीं पे समाप्त। x को बाहर लिए y को किए, प्लस y को बाहर लिए x को किए, इक्वल टू d रूट अंडर a पे पावर पाई बाई 2। अब कितने बच्चों का सलूशन देखते हैं डाउट क्लास में, पता चलता है इसको भी रूट के अंदर इतना के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। अरे बच्चों ये कांस्टेंट है, इसको किसी चीज के रिस्पेक्ट में करो, इसको किसी चीज के रेस्पेक्ट में करो, x के, y के, t के, थीटा के, किसी के रेस्पेक्ट में करोगे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हमें तो x के रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में कर लिए, तो x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस ये dx बाई डी एक्स कट के 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0, यानी यहाँ से x इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, ये प्लस वाई इधर जाएगा माइनस वाई, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स। देख रहे बच्चों, चैलेंज है कि इस क्वेश्चन को इससे आसान तरीका में आपको न कहीं किताब में सॉल्यूशन मिलेगा और न ही कहीं शिक्षक के द्वारा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है दिमाग लगा के ये सोचा गया था इस चीज पे,
और कोई भी तरीका, इसका कोई भी तरीका, लॉग लगा लीजिए, डायरेक्ट कीजिए, कोई भी तरीका से इतना आसान से इतने स्टेप में नहीं आना है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आपको ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों दिमाग लगाएं? क्योंकि यहाँ प्रूफ करने वाला प्रश्न है और हम बार बार कहते हैं प्रूफ करने वाले प्रश्न में आप कुछ भी करो, गुना भाग जोड़ घटाओ, आपका सिर्फ स्टेप सही होना चाहिए, बाकी आपको उतना लाना है, चाहे जैसे भी लाओ, गुना करो, जोड़ो, घटाओ, कुछ भी करो, लेकिन प्रूफ कर लो और आपका स्टेप सही होना चाहिए। यही खासियत होता है प्रूफ करने वाले प्रश्न में। अगर ये इतना देकर और सिर्फ कहता है dy/dx निकाले, तब शायद हम लोग नहीं सोच पाते कि हमें इतना करना है, तब तो आप जनरल तरीका से जाते। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका 5.6 में जो भी कॉन्सेप्ट था और जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत करता, वो सारे क्वेश्चन हमने डील कर लिया है। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोग करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।